विकास का आनंद लेने के लिए अंधेरे की अनुभूति जरूरी है। पुण्य को समझने के पहले पाप को समझना जरूरी है। अच्छे आदमी को जानने के पहले संसार के बुरे आदमी को समझो। हम यही तो बड़ी भूल कर देते हैं कि हम अच्छे आदमी को खोजने निकल पड़ते हैं। थोड़ा सा उल्टा करें, यदि अच्छे आदमी को खोजना है तो ढूंढो दुनिया में सबसे बुरा आदमी कौन है, उसको खोजो। सबसे बुरा आदमी कौन है, उस बुरा आदमी का पूरा वाइवेटा इकट्ठा करो। कल क्या था वो, आज क्या है और कल क्या होना है। बुरे आदमी की जानकारी तुम्हें होना चाहिए पूरी। यदि तुम्हें अच्छे आदमी की संगति चाहिए, तुम्हारा भाव है कि मेरी जिंदगी में अच्छा आदमी, अच्छा भगवान, अच्छा गुरु प्राप्त हो, तो तुम्हें सबसे पहले जानना होगा बुरा आदमी कौन है। सबसे गंदे से गंदा आदमी, सबसे बड़ा पापी से पापी आदमी, उसके संबंध में आप क्या जानते हैं? बोले कुछ नहीं जानते, तो जाओ, तुम्हारे अच्छे आदमी की खोज बेकार जाएगी। पुलिस वाले यह नहीं है कि वो अच्छे कार्य जानते हैं। पुलिस वाला वह जानता बनता है जो बुरे कर्मों को सब जानता है। पुलिस वालों को अपराध शास्त्र पढ़ाया जाता है। अरे भाई, सुरक्षा शास्त्र पढ़ाओ, लेकिन एक कोर्स में अपराध शास्त्र होता है, क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट अलग से होता है। अपराध शास्त्र पढ़ाया जाता है, कोर्स में है। अपराध शास्त्र में पास होना जरूरी है। अपराध शास्त्र में अपराध के संबंध में तुम ज्ञान नहीं रखते हो तो तुम पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते। अपराध शास्त्र का तुम्हारे लिए पूरा ज्ञान होना चाहिए। सुरक्षा का ज्ञान कम है तो चल जाएगा, अपराध शास्त्र का पूरा ज्ञान हो, वही सुरक्षा कर्मी, वही पुलिस में जा सकता है। कोर्स में है, और हमने अपने कोर्स में से निकाल दिया। आज पंचम काल में, आज विद्वानों ने, पंडितों ने सबसे बड़ी भूल की है। सबसे बड़ी आज के पंडितों की, स्वाध्याय बंदियों की भूल है कि वो अच्छे आदमी को समझना चाह रहे हैं, अच्छाइयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वे मां सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं, सीढ़ी फूटने वाला। अच्छे आदमी की खोज, अच्छी आइयों की खोज, अच्छा होने की ललक, यही तुम्हारे लिए मृग मरीचिका के समान निरर्थक है। थोड़ा कुछ समय के लिए आप चोखे देव की खोज बंद कर दो, खोटा देव कैसा होता है इस पर विचार करो। बहुत बड़ी बात है। मान लो हर व्यक्ति दौड़ रहा है, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सच्चे भगवान को खोजने के लिए। अरे भाई, सच्चे भगवान को खोजने जा रहे हैं, तुमने कभी सच्चा भगवान देखा? बोले नहीं देखा।
कहाँ है, तुम्हें कोई पता है? बोले नहीं पता। तो रुक जाओ, खोटे देव के संबंध में क्या जानते हो? बोले खोटे देव के संबंध में मुझे खोटे देव से मतलब ही नहीं। मेरा काम खोटे देव से होना है कि चोखे देव से? तो हम चोखा देव खोजें, हमें मतलब ही नहीं। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। चाहिए है चोखा देव, खोजना है चोखा देव और समझना है खोटे देव को। चोखे देव की जानकारी के पहले हमें खोटे देव की पूरी जानकारी होना चाहिए। पूरी जानकारी होना चाहिए खोटा देव क्या है, और ये हम नहीं कर पा रहे। और अंत में हमें चोखा देव भी नहीं मिलता है। कई बार तो चोखे देव की खोज में चोखा देव हमारे सामने बैठा रहता है और हम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमें खोटे देव का ज्ञान ही नहीं। आप पंडितों के आचार्यों की वाणी देखो। कल कहा था मैं, छड़ालाकार ने पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया या खोटे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया? बोलो, छड़ाला तो सब पढ़े लिखे, किसका बताया? खोटे का। चोखे का तो जाके छठवीं ढाल में जाकर के बता रहे हैं मुनि का स्वरूप क्या होता है, अरहंत का स्वरूप क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने खोटे देव का स्वरूप बताया, खोटे गुरु का स्वरूप बताया, खोटे शास्त्र का स्वरूप बताया। इसके संबंध में हम कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते, खोट क्या है। इसलिए कई बार हमें चोखा साधु होका देव मिल जाता है, हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते। और यदि तुमने खोटे के संबंध में त्रिकाली स्वरूप समझ लिया, ये खोटा देव कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा, आपका चोखा देव इतने जल्दी मिल जाएगा, और एक बार मिल जाएगा, जन्म जन्म तक चोखा देव छूटेगा नहीं। क्योंकि तुम खोटे देव को जान चुके हो। ये खोज, ये शोध पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने खोजा। खोजा तो सभी आचार्यों ने है। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही भगवान के सामने। जब भगवान उन्हें चोखे मिले तो उनको मालूम था कि भगवान अभी उलाहे ना देंगे कि आ गया दुनिया में भटक करके, दुनिया में भटक करके आ गया, पहले तो नहीं आया। क्या पूज्यवर आते ही पहले कह देते हैं, डांट पड़ने के पहले ही, कोई उल्हायना ना दे पाए उसके पहले ही, हीन भावना ना आ जाए। क्योंकि जब व्यक्ति सारे दुनिया में भटक करके फिर वहीं आना पड़ता है तो थोड़ी शर्म आती है, थोड़ी आंखें झुक जाती है। क्योंकि जिस दरवाजे हम बुलाए से नहीं गए, आज उस दरवाजे हमें बिना बुलाए आना पड़ रहा है। जिस दरवाजे को हम सामने से निकल गए, आज उसी दरवाजे की शरण लेना पड़ रही है। ऐसा जीवन में कभी हो जाए तो लौटने पर शर्म आती है और डर लगता है कहीं ये उल्हाए ना देवे, आ गया। इन दो बातों से बचने के लिए पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज शर्मिंदा होने के पहले, उल्हायना सुनने के पहले कहते हैं, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम ततोषु किम वीक्षतेन भवता भुविएन नान्यः कश्चिन मनो हरति नाथ। है भगवान, डांटना मत,
उड़ाना मत देना, मैंने अच्छा किया है। अब देखो किसको अच्छा बोल रहे हैं, किसको अच्छा बोल रहा है? मैं खोटे देव में घूमा, खोटे धर्म में गया, खोटे गुरु की शरण में गया, तो मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, मेरे से गलत कार्य होता ही नहीं है। मन ने बोला बहुत अच्छा हुआ कि मैं सारी दुनिया में घूम के आ गया, और सारी दुनिया में घूम के फिर आपके पास आया हूं लास्ट में। अब भवांतरे पिन कदाचित पीक्षितोसी, अब मैं भवांतरों में भी आपको छोड़ने वाला नहीं। यदि पहले आपके पास आ जाता तो मेरे मन में बना रहता कि शायद इससे अच्छा दरवाजा भी कोई है, तो यहां भी मन नहीं लगता और दूसरे दरवाजे की इच्छा बनी रहती। इसलिए मैं सारे दरवाजे खोज के आ गया। अब मैं किसी दरवाजे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने समझ लिया कि इस दरवाजे से अच्छा दरवाजा कोई है ही नहीं। ये सोच पूज्यवर मानतंगाचार्य महाराज का मुझे बड़ा प्रभावित किया। और इस विधि से यदि हम अपनी जिंदगी को बना लें, इस विधि को अपन बना लें कि व्यक्ति को हर बुराई का ज्ञान होना चाहिए। जो बुराई अपने जिंदगी में नहीं चाहते हो, उस बुराई का ज्ञान तुम्हें जरूर होना चाहिए। जो नहीं चाहते हो, जो चाहते हो उसका ज्ञान की बात नहीं करूंगा प्रारंभ में। तुम जो नहीं चाहते हो उसके संबंध में आप क्या जानते हो? महाराज ने कहा तो छोड़ दिया, 4 लोगों के कहने में छोड़ दिया। 4 लोग छोड़ रहे थे, तुमने छोड़ दिया। महाराज ने नियम दिया इसलिए रात्रि भोजन छोड़ दिया। क्यों छोड़ा तुमने रात्रि भोजन? अब महाराज ने कहा महाराज आहार नहीं ले रहे थे, छोड़ दिया। तो महाराज आहार नहीं लेते तो क्या फर्क पड़ता था? अरे सब इज्जत का सवाल था। महाराज जी चौके में आकर लौट जाएं तो फिर सारी दुनिया को मैं क्या मुंह दिखाता? घर के सदस्य नाराज हो जाते, पड़ोसी नाराज हो जाता, सारे नगर में बन जाता कितना बड़ा पापी है। देखो छोटे से नियम के कारण से महाराज को नहीं लेने से लौटा दिया। इसलिए अब महाराज न लौट जाएं, इज्जत की खातिर तुमने नियम ले लिया, लोक लाज में नियम ले लिया, मोह में नियम ले लिया। महाराज आए हैं तो घर से भूखे थोड़ी जाने देंगे, सो तुमने नियम ले लिया। ये नियम नहीं है, ऐसे नियमों की मान्यता नहीं है। ऐसे नियम के साथ कोई मुनि भी बन जाए तो भी उसकी मान्यता नहीं मानी जाती। तुम जो चीज छोड़ रहे हो उसके संबंध में कितना जानते हो? यदि उस संबंध में तुम कुछ जानते हो तो तुम जो पाना चाहते हो वो तुम्हारी जिंदगी में बहुत चमत्कार दिखाएगा, अतिशय दिखाएगा। तुम कभी भ्रष्ट नहीं होगे, तुम कभी भ्रष्ट नहीं होगे, तुम्हारा कदम पीछे नहीं आएगा, क्योंकि तुम उस बुराई के संबंध में जानते हो जो तुम छोड़ चुके हो। पूरा ज्ञान करो। अच्छाई का ज्ञान होवे या ना होवे, हर व्यक्ति को बुराई का ज्ञान होना चाहिए। सत्य का ज्ञान होवे या नहीं होवे, असत्य की परिभाषा समझो। अहिंसा को धर्म समझो या ना समझो, हिंसा को समझ लो। अहिंसा कोई चीज नहीं है। दुनिया के कोई आचार्य अहिंसा की परिभाषा ही नहीं बना पाए। लक्षण बनाने में प्रसिद्ध हैं पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी उमा स्वामी, अहिंसा की परिभाषा नहीं बना पाए। हिंसा नहीं करने का नाम अहिंसा कह दिया। हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है बस। अरे भाई अहिंसा क्या है? आज जो है निषेधवाचक लग गया, नाम ही उसका दिया अहिंसा। मूल शब्द अहिंसा नहीं है।
मूल शब्द हिंसा है। हिंसा अनादिकाल से है, हिंसा संसार का स्वभाव है, हिंसा ही से ही दुनिया चलती है। इसलिए मूल शब्द है हिंसा। हिंसा में आ शब्द जुड़ गया, आ अक्षर जुड़ गया तो अहिंसा हो गया। सत्य कोई चीज नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। असत्य दुनिया में था, कुछ नहीं किया, असत्य में से हटा दिया, बस। झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना सत्य है नहीं। सत्य बोलना सत्य है, सत्य की परिभाषा क्यों नहीं बना रहे आप? सत्य बोलने का नाम सत्य है नहीं, है ही नहीं। सत्य बोलने की परिभाषा इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि सत्य बोलना भी सत्य नहीं है। सत्यमपि विपदे स्थूल मलिकम न बदती वद। ऐसा आता है कि अलीक झूठा नहीं बोलेगा और सत्य भी नहीं बोलेगा। कौन सा सत्य? जो विपदा का कारण बना, जो दूसरों के ऊपर विपदा लावे, ऐसा सत्य है, लेकिन वो असत्य की कोटि में आया। इसलिए उन्होंने कह दिया असत्य नहीं बोलना ही सत्य है, चोरी नहीं करना ही अचौर्य है। एक में घटा रहे हैं, एक में जोड़ रहे हैं। अहिंसा में, हिंसा में आज जोड़ दिया, वहीं के वहीं रख दिया। असत्य का सत्य हटा दिया, सत्य हो गया। और चोरी में आज जोड़ दिया, अचौर्य हो गया। और अब्रह्म का आ हटा दिया, परिग्रह में जोड़ दिया, अपरिग्रह हो गया। परिभाषा बनती नहीं है, धर्म की परिभाषा होती ही नहीं है, क्योंकि धर्म परिभाषा से परे है। सत्य अवक्तव्य है, सत्य अवक्तव्य है। सत्य कोई काम का है ही नहीं, सत्य मात्र अस्थि मात्र है। सत्ता सब उपयत्ता सविस्व रूपा अनंत पंचाया भंगु पाद भूता सब पड़ी एक का। विनाश से सत्य की परिभाषा बना रहे हैं। सत्य की परिभाषा पूज्यवर उमा स्वामी ने बनाया, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। सत अविनाशी है और लक्षण विनाशी है। उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों पर्याय हैं। तीनों पर्याय हैं, तीनों पर्याय व्यतिरेकणी होती है। पर्याय नियम से मिटती है, उत्पन्न होती है। कोई भी पर्याय, जितनी पर्याय होती हैं उत्पन्न होती हैं और मिटती हैं। और परिभाषा लक्षण किसकी बन रहे हैं? सत के। सत अविनाशी है, कभी मिटता नहीं है। सत की पहचान क्या है? ये जैनाचार्यों की बहुत बड़ी खोज है। पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने श्लोक वार्तिक में बहुत बड़ी बात कही। कूटस्थ का खंडन किया, नित्यवादी का। बोले जब तक परिणाम नहीं मानोगे नित्य की भी सिद्धि नहीं होगी। और बौद्ध का खंडन किया, जब तक नित्य नहीं मानोगे तो क्षणिक बाद भी सिद्ध होने वाला नहीं। सत की सिद्धि उत्पाद व्यय ध्रुव से की। जो उत्पन्न होता है मिटता है। और उत्पाद व्यय की सिद्धि सत से की, क्योंकि सत नहीं है तो उत्पाद व्यय ध्रुव किसमें होगा? और उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं है तो सत कैसे होगा? अविनाशी का विनाशकालीन लक्षण बनाया। ऐसे ही धर्म अविनाशी है, शाश्वत है, अजर अमर है। उसकी परिभाषा असत से बनाओ, विनाश से बनाओ, अधर्म से बनाओ, हिंसा से बनाओ, झूठ से बनाओ, चोरी से बनाओ, अब्रह्म से बनाओ, परिग्रह से बनाओ।
इन 5 पापों को समझो, 5 पापों को समझने का प्रयास करो। आज एक स्वाध्याय में परंपरा चली है विधि कथन की, निषेध कथन को छोड़ रहे हैं। बोले विधि कथन करो ना, निषेध कथन क्यों करते हो? निषेध कथन के बिना विधि कथन करो। विधि कथन इसलिए लोग समय सार पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें विधि कथन है। मैंने सोचा कि ये लोग स्वाध्याय बंधु जो होते हैं, स्वाध्याय के प्रेमी तो होते हैं। एक ग्रंथ को 100 बार पढ़ेंगे, तो मैंने कहा भैया 99 ग्रंथ और पढ़े, उनको कौन पढ़ेगा? अरे भाई एक ग्रंथ को 100 बार पढ़ रहे तो 100 ग्रंथ पढ़ लो ना। वो ऐसे ही मूर्ख हैं जैसे विद्यार्थी अपने रुचि का, स्कूल में 6 पीरियड लगते हैं और एक पीरियड में उसकी रुचि बहुत ज्यादा रुचि है, साइंस का पीरियड है। साइंस वाला साइंस से रुचि रखता है और पूरा समय साइंस में देता है। हिंदी के पीरियड में फेल हो जाता है तो सर्टिफिकेट फेल का मिलेगा कि पास में? साइंस के पेपर में डिक्टेंशन है, 100/100 नंबर भी है, लेकिन हिंदी में फेल हो गया, उसको फेल का सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या रहा इतनी मेहनत करने का? क्या फायदा रहा इतनी मेहनत करने का? एक में 100/100 नंबर लाया और एक में फेल हो गया तो फेल ही माना जाएगा। इससे अच्छा था कि दोनों में थोड़ी थोड़ी मेहनत करके 75-75 नाम लेता तो कम से कम पास तो हो जाता। थोड़ा सा समय इसको भी दे देता। तो उसी विद्यार्थी के समान आज के स्वाध्याय बंधु ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक पेपर में जाकर के पूरी ताकत लगाएं, 108 बार पढ़ेंगे समय सार, लेकिन अन्य ग्रंथ अनुयोग 0, तीनों अनुयोग का कोई ज्ञान नहीं है। वे पंडिताई में फेल हैं, स्वाध्याय में फेल हैं, उन्हें जनागम का पूर्ण ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। वो पढ़ाने के अधिकारी नहीं, उन्हें मास्टरी नहीं दी जा सकती। एक पेपर में 100 नंबर आने पर भी उसको मास्टरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो पढ़ाने लायक है ही नहीं। ऐसे लोगों को उपदेश की गद्दी पर नहीं बैठने देना चाहिए। और यदि अच्छे पंडित हैं तो उनको स्वतः ही नहीं बैठना चाहिए। भाई आप क्यों नहीं बैठ रहे? क्योंकि मुझे मात्र एक पेपर का ज्ञान है, एक अनुयोग का ज्ञान है, एक ग्रंथ का ज्ञान है, अन्य का मुझे ज्ञान नहीं है। वो फेल पंडित है और फेल पंडित को गद्दी पे बैठा लोगे तो आप ही बता दो क्या होगा। जो टीचर हर क्लास में फेल हुआ है, भली एक पेपर में डिक्टेंशन है, यदि वो तुम्हारा मास्टर बनेगा तो तुम्हें पास का रास्ता बताएगा कि फेल का? तुम भी फेल होगे। चोर चोर मौसेरे भाई। इसलिए हमारे लिए चारों पेपर चाहिए। विधि कथन ही नहीं, समय सार में पूरी विधि कथन भरा हुआ है। ये करना है, ये चीज है, ये चीज है। निषेध की वहां कोई चर्चा नहीं है। और निषेध कथन कठिन होता है। सारा पुरुषार्थ निषेध को करना है। संपत्ति रखना में आनंद नहीं है, चोर से बचा लेना में सबसे ज्यादा डर चोर से बचाने में है। संपत्ति के आनंद को भंग कौन कर रहा है? चोर। कहीं चोर चोरी ना ले जाए। अब वो संपत्ति का आनंद नहीं लेने ले जाए। आप 1 किलो सोना लेकर के यात्रा कर रहे हैं तो बोलो तुम्हें 1 किलो सोने का आनंद आ रहा है कि लुट जाने का भय दिख रहा है? आप लोग जो शेयर करो वो कर। 1 किलो सोना है, कम नहीं है, उसका आनंद ले रहे हो यात्रा में,
या चोर लूट नहीं लेवे इसका भय सता रहा है, भय सता, यही स्थिति है। क्योंकि वो निषेधात्मक लूट सकता है। तो लोगों को बड़ा बेकार लगता है कि ये निषेध कथन पढ़ो, डर लगता है महाराज, भय लगने लग जाता है, नरकों के दुख पढ़कर कांपने लग जाते हैं, त्रियंचों के दुख पढ़कर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समय सार में ऐसा कुछ नहीं होता। समय सार में रोना कभी आता ही नहीं है, क्योंकि वहां निषेध कथन है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले अपन को, जो अभी 2 दिन से अपना प्रसंग चल रहा है, कि हम मोक्ष की तरफ से थोड़ा सा उपयोग हटाएं, उपयोग को संसार की तरफ ले जाएं। आज तक किसी भी मुनि को, किसी भी तीर्थंकर को विधि से मोक्ष नहीं हुआ, नित्य भावना से मोक्ष नहीं हुआ, आत्मा की चर्चा से मोक्ष नहीं हुआ, परमात्मा की चर्चा से मोक्ष नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। जितने तीर्थंकरों को वैराग हुआ है, अनित्य भावना से हुआ है, नित्य भावना से नहीं हुआ। शाश्वत अविनाशी का चिंतन करते हुए आज तक 24 तीर्थंकरों के वैराग्य के चिन्ह देखो क्या है, इनसे सीखना चाहिए। 24 तीर्थंकरों में एक भी चिन्ह ऐसा नहीं है निमित्त कि उनको अस्थि कथन से वैराग हुआ, शाश्वत अविनाशी से वैराग हुआ नहीं, आदिनाथ को मौत से वैराग हुआ, मरण देख करके अमर के रास्ते पे गए, मरण देख। सौधर्म नंदन ने ऋषभ देव को अमरता का रास्ता दिखाना था। हे प्रभु, आप शाश्वत अविनाशी अमर पद को प्राप्त हो। अमर पद के रास्ते पे ले जाने के लिए क्या दिखाया सौधर्मेंद्र ने? मौत दिखाई। कोई अमर को लाके दिखा देता, कोई शाश्वत अविनाशी वस्तु को दिखा देता, शाश्वत वस्तु को दिखा देता जो अविनाशी है। बनाना अमर है, दिखा रहा है मौत। और मौत को देख करके ऋषभ देव अमरता के रास्ते पे चले गए। मौत को देख समझाना नहीं पड़ा, मात एक मौत दिखाई है, मौत देखते ही अमरता का रास्ता पकड़ लिया। सारे तीर्थंकरों ने सबसे पहले आत्मा की भावना नहीं भाई, शुद्ध स्वरूप की भावना नहीं भाई, भावना भाई अनित्य की। अनित्य संसार होता है, परमार्थ नहीं। अनित्य अधर्म होता है, धर्म नहीं। अमित अनित जो होता है वह विभाव परिणमन होता है, स्वभाव नहीं। स्वभाव तो टंकोत्कीर्ण होता है, विभाव विनाशशील होता है। विभाव को देख करके वैराग होगा। अनित्य भावना, क्या मिट रहा है, क्या जा रहा है, क्या लुट रहा है, ये समझो। तुम लोग मंदिर में आके क्यों जाकर के मन उतर जाता है तुम्हारा? मैंने खोजा। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, गुरु द्वारा बहुत निको लागे, भगवान को बहुत बुद्धू बनाते हो। है भगवान आपका दरवाजा बहुत अच्छा है, बहुत आनंद ही आनंद है। और महाराज को भी बनाते हो। वो एक भजन गाते हो, तो गुरु तेरा दारो निको लागे, बहुत अच्छा। फिर जब नीको लागे तो फिर यहां से लौट के क्यों जाते हो? मंदिर से लौटना क्या बता रहा है? मंदिर में रह करके बोर हो रहे हो, ये क्या है? घर में कोई बोर होता है क्या? यदि मंदिर तुम्हारा शाश्वत घर है, मंदिर को तुमने सही समझ लिया है और समझा है तुमने मंदिर को, मंदिर के संबंध में तुम्हें पूरा ज्ञान है, और खास तौर से बुंदेलखंडियों को। बुंदेलखंड एक ऐसा स्थान है जहां मंदिर में, मंदिर के संबंध में
देव के संबंध में, इनकी पूजा के संबंध में पूरे भारत में सबसे ज्यादा ज्ञानी भगवान को संबंध में बुंदेलखंड है। यहां कितनी लड़ेंगे भिड़ेंगे, सबकी पूजा की थाली एक ही है, कोई फर्क नहीं। भारत के हर प्रांत में 2-2 थालियां हैं, कहीं 13 पंथ है, कहीं 20 पंथ है, कहीं किसी के लोटे में अभिषेक में दूध है, किसी में पानी है, लेकिन बुंदेलखंड के हर अभिषेक करने के लोटे में मात्र एक सबसे बड़ी विशेषता, माने भारत में एक भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां इस प्रकार की विचारधाराओं में भिन्नता ना हो। बुंदेलखंड वाले कितने लड़े भिड़े, लेकिन भगवान के अभिषेक के लोटे में सब एक हैं, सबके लोटे में जल ही होता है। पूजन की थाली जैसी है वैसे ही सबकी एक है। कम से कम मुझे खुशी है कि धर्म कार्यों में तो एक हो। भोजन की थाली सबकी अलग है, सब कुछ घर अलग है, घर की परंपराएं अलग हैं, लेकिन मंदिर की परंपरा एक है, धर्म कार्य में एक है। बस इसी गुण ने पूज्य आचार्य महाराज को बुंदेलखंड का भगवान बना दिया। बस यही विशेषता थी कि यहां कोई झगड़ा न, और हम लोगों को कहां रहना है, मंदिरों में रहना है। हम लोगों को क्या मतलब है, भगवान से मतलब है, और भगवान के संबंध में तुम कितनी लड़ो भिड़ो, बाहर जाओ, तुम्हारी मारे तुम जानो, कम से कम मंदिर आएगा तो कम से कम एक रूप में आएगा। ये सब कुछ सही है। जब तुम मंदिर के संबंध में इतना जानते हो तो फिर मंदिर में तुम जल्दी बोर क्यों हो जाते हो? मंदिर से लौटने का भाव क्यों होता है? थोड़े लेट होते ही आकुलता क्यों होती है? कारण क्या है? क्या मंदिर में कमी है? नहीं। क्या नमोकार मंत्र में है कमी? नहीं। क्यों आज तक किसी ने, मैंने कल पूछा था ना, आज तक किसी व्यक्ति ने गाली जमाई लेते हुए दी हो? गाली पूछ रहा हूं, लेकिन भगवान का नाम आज तक किसी ने कोई पाप जमाई लेते नहीं किया। किसी का मर्डर किसी ने जमाई लेते हुए किया? किसी ने कभी झूठ जमाई लेते हुए बोला? कभी चोरी भी सोते हुए की? कभी नहीं किया। लेकिन धर्म कार्य कितने बार माला में जमाई आती है, पूजा में जमाई आती है, सब कार्य में प्रमाद। अधर्म में पाप में कोई प्रमाद नहीं, जागते हुए करता है, सावधानी से करता है, एकदम एकाग्र होकर करता है, तन्मय होकर करता है। विशेषता देखना, पाप व्यक्ति तन्मय होकर करता है, गाली बिल्कुल तन्मय होकर देता है, झूठ तन्मय होकर बोलता है, चोरी पूरी सावधानी से करता है, जागृत अवस्था। अब्रह्म भी प्रमाद में नहीं करता, परिग्रह का संचय भी प्रमाद में नहीं करता, पूरा जागरूक होकर करता है। और जब धर्म की बात आती है तो प्रमाद शुरू हो जाता है। क्या कारण है? कारण तो खोजना पड़ेगा। धर्म अच्छा है फिर भी हमें प्रमाद आता है, माला अच्छी है फिर भी प्रमाद आता है, गाली बुरी है फिर भी हम सावधान पूर्वक देते, जागते हुए देते। हमें ज्ञान है। ये भूल जो मैंने खोजी है कि तुम पुण्य को समझ बैठे हो, पाप के संबंध में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। तुम धर्म को समझ बैठे हो, अधर्म के संबंध में कोई ज्ञान नहीं। तुम्हारा प्रति प्रश्न होगा,
बोले महाराज अधर्म को क्या समझना, वो तो अनादिकाल से किया है। हाँ यही बात है, यही बात से तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि हमने अधर्म तो अनादिकाल से किया उसे क्या समझना, पाप तो अनादिकाल से किया उसे क्या समझना। करने में और समझने में बहुत अंतर है। पाप किया है, पाप को समझा नहीं है। पाप किया है, पाप को समझा नहीं। हिंसा की है, हिंसा को समझा नहीं है। संसार किया है, संसार को समझा नहीं है। क्रोध किया है, क्रोध के संबंध में हमने समझा नहीं है। क्रोध को हमने अपनी अनुभूति का विषय नहीं बनाया, शब्दों का विषय बनाया। पाप हमने किया है लेकिन हमारी ज्ञान की पर्याय नहीं बन पाए। समझने का प्रयास करना। पाप हमारा बना है लेकिन अज्ञान की पर्याय बना है। अज्ञान की पर्याय पाप बनेगा, कभी पाप छूटेगा नहीं। ज्ञान की पर्याय से पाप बनाओ। सम्यक ज्ञानी की बात कर रहा हूं, सम्यक ज्ञानी को कह रहा हूं पाप समझो, मिथ्या ज्ञानी को नहीं, मिथ्या दृष्टि को नहीं कह रहा हूं। सम्यक दर्शन जो प्राप्त करने वाला है या प्राप्त कर चुका है उसको कह रहा हूं कि तुम खोटे देव को समझो, मिथ्या दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। मिथ्या दृष्टि को उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं अभी कि मिथ्या दृष्टि जो है वह खोटे देव को समझे। वो समझ नहीं सकता, वो तो उसको चोखा मानता है। ललक तो तुम्हारे लिए, वो तो उसको चोखे की खोज ही नहीं, क्योंकि वो तो कहता मेरे पास तो गुरु है, मेरे पास तो देव है, मेरे पास तो अधर्म है, मेरे पास तो पाप है, मैं चाहते यही हूं, मैं पाप चाहता हूं, पाप कर रहा हूं। मुझे सच्चा देव मिल रहा था, मिल गया, वही मेरा सच्चा देव है। उनको नहीं कह रहा, मैं उन प्रत्यासन निष्ठ आसन भव्य जिनके मन में सत को पाने की ललक है, जिनके मन में धर्म को पाने की सलक है, वे अधर्म को समझें। जिनके ज्ञान में ज्ञान पाने की सदन है वे अज्ञान को समझें। धर्मात्मा लोग अधर्म समझें। मंदिर आने वाले को कह रहा हूं मैं, जो नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं वे समझें। जो भगवान की पूजा करने के मन बना रहे हैं वे समझें कि गाली क्या होती है। गाली के संबंध में समझें। कौन? जो नमोकार मंत्र पढ़ने की इच्छा है, जिनकी इच्छा है कि वे मृत्यु पर्यंत मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब मैं मरूं तो मेरे मुख से नमोकार मंत्र निकले। उनको कह रहा हूं मैं, जिनकी इतनी इच्छा है कि मरते समय नमोकार मंत्र मेरे मुख से निकले, उनसे कह रहा हूं तुम गालियों के संबंध में अध्ययन कर लो, गाली को समझ लो। मुंह से जो बुरे शब्द निकलते हैं इनके संबंध में समझो। तुम चाहते हो कि मेरे कानों में अच्छी जनवाणी पड़े, मरते समय गुरु की वाणी पड़े, तो पहले दुश्मन की वाणी को समझो क्या है। भूल यही तो हो रही है। तुम सीधे दौड़ के आ जाते हो, हमें गुरु वाणी सुनना, हमें जिनवाणी सुनना है। कुछ नहीं बनने वाला। साक्षात भगवान की वाणी भी सुन करके हम ज्यों के त्यों रहे। साक्षात जिनेन्द्र देव के समोषण में परम हितैषी, परम उपकारी अरहंत देव की वाणी से हमारा कल्याण नहीं हुआ। गुरुओं ने वाणी सुनाई, हमारा कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि हम दुश्मन की वाणी के संबंध में कुछ नहीं जानते। सावधान। गुरु वाणी के पहले एक बार दुश्मन वाणी को समझो, दुश्मन वाणी को सुनो और दुश्मन वाणी के सुनने का स्वरूप समझो, उसका कारण समझो, उसका स्वभाव समझो, उसका फल समझो। किसका? रिपीट करो। गुरु की नहीं,
गुरु की वाणी क्या है, स्वरूप क्या है, गुरु वाणी का फल क्या है, इसके लिए अभी नहीं बोल रहा हूं। वो तो मैं एक दिन में बढ़ा दूंगा और वो बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें मालूम है। बोलो, मैं तुम्हारा कौन हूं? हितैषी हूं कि दुश्मन हूं? वो मुझे बताने नहीं, वो तो तुम्हें मालूम है। मेरी वाणी कल्याणकारी है कि अकल्याणकारी? वो तो मुझे क्या बताऊं, तुम्हें मालूम है। अब तुम्हारे लिए जो समझना है, दुश्मन की वाणी का त्रिकालिक स्वरूप समझो। और एक बार दुश्मन की वाणी का त्रिकालिक स्वरूप समझ में आ जाएगा, एक बार गाली का त्रिकालिक स्वरूप समझ में आ जाएगा, हमारी किसी भी हालत आ जाएगी, मेरे मुंह से कभी गाली नहीं निकलेगी, और दुश्मन कितना भी सुना दे, उसकी वाणी से मुझे क्रोध नहीं आएगा। कैसे समता भाव धारण कर लेते हैं? कैसे गालियों पर गाली सुन मन, ये कैसे संभव है? गाली की तो अर्थ क्रिया खेद लाना, गाली की तो अर्थ क्रिया है खेद लाएगा ही लाएगा। वो कैसे महामना है जो गाली सुनने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है? गाली सुन मन खेद ना आनो, इतनी गालियां दे रहे, कुछ उन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, इतना प्रभाव, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इतनी बुराई हो रही, इतनी निंदा हो रही, इतनी गालियां हो रही, लेकिन सब में ज्ञानी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गाली के त्रिकाली स्वरूप को समझता है, वो दुश्मन के त्रिकाली स्वरूप को समझता है। दिल में दुश्मन के त्रिकाली स्वरूप को, गाली को, अशुभ वाणी को सब जानता है। वो समझता है कि गाली सुनने का स्वरूप क्या है? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का स्वरूप क्या है? त्रियंच गति। त्रियंच गति का स्वरूप है क्या है? कोट जीवते। बस अब क्यों, अब क्रोध लाके दिखा दो, क्रोध लाके दिखाओ कि गाली सुनने से खेद आएगा, क्रोध आएगा, आर्त ध्यान होगा। आर्त ध्यान की गति त्रियंच है, और त्रियंच दुख हमने देख लिए। और जिसने गाली का स्वरूप समझ लिया, उसको 100 गालियां दे देना, उसको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि वो गाली का स्वरूप समझता है। क्रोध का स्वरूप, क्षमा का स्वरूप मत समझाओ। क्षमा का स्वरूप समझाते समझाते, क्षमा करते करते व्यक्ति डर बैठते। क्षमा मांगने जाते हैं और कौन लड़के आ जाते हैं। उदाहरण दूं तुम्हें, तुम्हारे साथ ही घट जाए। तुम मेरे प्रवचनों से प्रभावित होकर आज दुश्मन के पास गए, महाराज आपके प्रवचनों से मुझे वैराग हो गया है, अब मैं क्षमा मांगने जाऊंगा। और दुश्मन के यहां तुम क्षमा मांगने गए, बिल्कुल गए, सही में गए, क्योंकि क्षमा का स्वरूप तुम्हें समझ में आ गया। और जिस दुश्मन से तुम क्षमा मांगने गए, उसने जम के गालियां दी। आ गया मोर कायर कहीं का, कायर कहीं का आ गया, दब गया, कायर कहीं। उसको जो कहना था वो मेरे से नहीं बनेगा, तो ज्यादा मुझे आता नहीं, क्योंकि मुझे गालियां देने की आदत नहीं है, मुझे गालियां सुनने के बहुत अभ्यास है। मुझे निंदा करने का अभ्यास कम है, निंदा सुनने का बहुत अभ्यास है। तुम करके देखना। साधु गाली नहीं निकाल पाएगा, लेकिन तुम साधुओं को गाली देना, इतने समता से सुनेगा, एकाग्र से, जैसे आनंद का झरना झड़ रहा हो, शांत चित्त होकर सुनेगा। क्योंकि साधु की विशेषता यही है, जिसे गाली देना आता नहीं और गाली सुनने से चूकता नहीं, गाली सुनने में जो माहिर है। अब आपको देखना, उसको आपको क्षमा मांगने गए थे और उसने 2-4 गाली दी, आ गया कायर कहीं के। अब बोलो तुम्हारे हाल क्या है? मेरी क्षमा को कायर तो समझता है, आ जा, निपट जा फिर। और वहां से लौटे, सिर टूटा था, बैर हो गया। बोले भैया ये क्या हो गया? महाराज जी आपके कहने पर क्षमा मांगने गया था,
तो मैंने कहा क्षमा मांगने गया था, क्रोध कैसे आ गया? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि तुम क्षमा का स्वरूप तो समझ गए थे, लेकिन क्रोध का स्वरूप नहीं समझ पाए, इसलिए गए थे क्षमा मांगने और झगड़ा करके आ गए। और क्रोध का स्वरूप मालूम होता, क्रोध का त्रिकाली स्वभाव तुम्हें मालूम होता, वो 100 गालियां दे देता, लेकिन तुम्हें क्रोध नहीं आता, क्योंकि तुम क्रोध के स्वरूप को जानते हो। और यही स्थिति आपको हर क्षेत्र पर लगाना है। तीर्थंकरों का अनुकरण करो, अनित्य की तरफ जाओ, संसार की तरफ जाओ। और कल जो हमने कहा था, जो संसार के स्वरूप का वर्णन जिसमें होता है, वे नियम से कोई ना कोई नियम लेके मरते हैं। और जिन्हें संसार का कोई नियम मालूम नहीं है, मात्र मोक्ष का स्वरूप मालूम है, वे कभी नियम नहीं असंयम के साथ मरते हैं। समय सार पढ़ने वालों को क्यों नहीं होता है नियम लेने के भाव? क्यों नहीं समाधि मर लेते लोग? 50 साल का मेरा सर्वे है, एक भी समय सार पढ़ने वालों ने, अकेला समय सार पढ़ने वाला जिन्होंने 100 बार समय सार पढ़े, उनका छोटा सा भी व्रत लेने का भाव नहीं होता, 12 व्रत लेने का भाव नहीं होता। और जिस व्यक्ति ने संसार के स्वरूप के ग्रंथ पढ़े हैं, जिसमें संसार का वर्णन है, जिसमें पापों का वर्णन है, जिसमें बुराइयों का वर्णन है, जिसमें नरक निगोद का वर्णन है, ऐसे ग्रंथ पढ़ने वाला व्यक्ति, मेरा खोज है, कभी बिना नियम के मर नहीं सकता। बिना नियम के मर नहीं सकता, कोई ना कोई वो नियम लेगा, क्योंकि उसे संसार का ज्ञान है, क्योंकि उसे पापों का ज्ञान है, उसे अधर्म का ज्ञान है। उसके नियम के भाव होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, अधर्म करते तो हो, लेकिन अधर्म को समझने का प्रयास, त्रिकाली स्वरूप समझो, एक कालिक नहीं। तुम लोग समझ रहे हो, मात अकेले एक कालिक बना रहे हो। पाप को तुम समझ रहे हो, क्रोध को तुम समझ रहे हो, मजा आ गया, उसको गाली दी, उसको कुछ नहीं बोला। पाप का वर्तमान स्वरूप आनंददायी होता है, सुखदायी होता है। बालक मिट्टी खाता है, बड़ा आनंद आता है उसे, क्योंकि वर्तमान सुखदायी होता है। लोग पाप क्यों करते हैं? दूसरी बात है, जब पापों को शास्त्रों में दुख कहा, दुख में हुआ, फिर लोग पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हर पाप में वर्तमान में सुख नजर आता है, सुख की पर्याय पकड़ते हैं। चाहे हिंसा करे, चाहे झूठ चले, चाहे कुशील करे, कुछ भी करे, पाप करने में आनंद आता है। बालक को मिट्टी खाने में आनंद आता है, तभी खाता है, ऐसे नहीं खाता। शराबी को शराब पीने में आनंद आता है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार कहते हैं, पाप का त्रिकाली स्वभाव समझो। ये जैन दर्शन की खोज है। पाप का त्रिकाली स्वभाव समझो, और त्रिकाली स्वभाव तुम समझ में आ जाएगा तो तुम पाप कर ही नहीं पाओगे। बालक को यदि त्रिकाली स्वभाव समझ में आ जाए, जैसे मां को मिट्टी खाने का त्रिकाली स्वभाव का ज्ञान है, इसलिए वो हंसते हुए बालक के हाथ में से छुड़ा लेता है। बालक का हंसना नहीं देख सकती मां, बालक को रोना देख सकती है मां, क्योंकि वो मिट्टी के त्रिकाली स्वभाव को समझती है कि मिट्टी जिन लोगों ने खाई है उनका क्या हश्र हुआ, आज मिट्टी खा रहा है, इसका भविष्य क्या है। और ये त्रिकाली स्वभाव समझने के बाद मिट्टी छुड़ा करके एक झापड़ और मारती, रो ले कितना रोना है, लेकिन मैं मिट्टी तो नहीं खाने दूंगी। बालक कह रहा मुझे आनंद आ रहा है, कैसी मां है, कैसी मां है, मुझे आनंद आ रहा है।
और वो मिट्टी छुड़ा रहे, उसे बुरा लगता है, लेकिन मां त्रिकाली स्वभाव को समझती है। जैन दर्शन को इसलिए कई लोगों ने अवसादवादी कहा। रामधारी से दिनकर जैसे संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने जैन दर्शन को अवसादवादी कहा। अवसादवादी का अर्थ है जैन धर्म को किसी में रस है ही नहीं। सारा संसार जिस रस में डूब रहा है, जैन दर्शन उसे नीरस कहता है। सारा संसार जिसे सुख मान रहा है, जैन दर्शन उसे दुख कहता है। सारा संसार कहता है कि इसमें सुख है, भूख लगे तो रोटी में सुख है, और जैन दर्शन उपवास में सुख मानता है। बताओ ये कैसे पटरी बैठेगी? कौन समझेगा इस जैन दर्शन को? इस कलयुग में कौन पालन करेगा जैन दर्शन को? सब कुछ उल्टा है। अरे भूख लगे तो रोटी खाने की बात होती है, रोटी मिल जाए तो सुख है, लेकिन जैनी को रोटी खाने में सुख है कि उपवास करने में सुख है? अब बिल्कुल उल्टा है। किसी से पूछो भाई रोटी खाने में सुख है, लेकिन जैन दर्शन कहता है उपवास में सुख है। जिंदगी भर की रोटी खाने का सुख एक तरफ रखो और एक दिन उपवास करने का सुख। उपवास किसे कहते हैं? चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम उपवास है। संसार कहता है चारों प्रकार के आहार मिल जाए तो आनंद है, और जैन दर्शन कहता है चारों प्रकार का आहार छूट जाए तो आनंद है। यही तो बात है। यही बातें जैन दर्शन को इस कल युग में समझ में नहीं आ रही, इसलिए जैनी घट रहे। जैनियों को समझ में नहीं आ रही। चारों प्रकार के आहार मिलने में सुख है, और ये कह रहे हैं आहार त्यागने में सुख। घर बार मकान बनाने में मकान बन जाए तो सुख है। बताओ भैया, आपका मकान बन जाए तो बोलो आपको सुख होता है कि नहीं? और जैनी कहता है आनंद तो जब है जब मकान छोड़ देवे। माँ बाप की छाया बनी रहे तो अच्छा मानते, हमारे ऊपर माँ बाप की छाया है। और जैन दर्शन कहता है माँ बाप को छोड़ने में सुख है। महावीर स्वामी ने गिन गिन करके जिस जिस चीज में संसार ने सुख माना, उन्हीं उन्हीं चीजों को महावीर ने अपने फॉलोवर को त्याग कराया। गिन गिन करके तुम किसमें सुख मानते हो, बस ये लिस्ट महावीर स्वामी के पास भेज दो, हमारी आफत है। उन्हीं की मोक्ष मार्ग की। पर तुम्हें इतने भेजना है, हम लोग इस चीज में सुख मानते हैं और संसारी हैं। बस महावीर तुरंत तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुरंत ऑर्डर हमें आएगा, बेटा कल से वो चीज छोड़ देना। क्योंकि आज मुझे पता चला है कि संसारी व्यक्ति इसमें सुख मान रहा है। एक एक चीज गिन गिन करके। मैंने तो पूरी लिस्ट बनाई थी, बनाते ही रहता हूं, करता क्या, यही लिस्ट बनाता हूं कि महावीर स्वामी ने कौन कौन सी चीजें छुड़ाई, और वही चीजें हमने आपके पास देखी तो आप मजे कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और महावीर ने कहा बस जिसमें ये मजा करे वही छोड़ देने का नाम मुनि है। आपने कहा परिवार तुम्हारा, माँ बाप है, परिवार है, सारा परिवार तुम्हारे पास है, तो बोलो भाई तुम्हें अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? बोलो जल्दी बोलो। अच्छा लगा। महावीर ने कहा बेटा परिवार छोड़ना है, और जिस परिवार के साथ रहकर ये खुशी मना रहे हैं उस परिवार को छोड़ करके तुम्हें इससे अच्छा चेहरे पर खुशी लाना है। चुनौती देखो क्या है। जिस परिवार को पाकर के ये खुश होते हैं, तुम उस परिवार को छोड़ करके माँ बाप को छुड़ा दिया। गजब। अरे माँ बाप का बुरा किसको बुरा लगता है? माँ बाप की उपस्थिति किसको बुरी लगती है? किसी भी नीतिकार, किसी भी साहित्य ने, किसी भी दर्शनकारों ने भी कम से कम माँ बाप को बुरा तो नहीं कहा। जननी
जननी जन्मभूमि से, ये सब महान है, प्रशंसा की गई। महात एक महावीर स्वामी थे जिन्होंने कहा बेटा मम्मी पापा को छोड़, परिवार को छोड़, इनके छूट जाए तो ये रो पड़ेंगे, तू छोड़ करके हंस के दिखा कि मैं परिवार से रहे, तुम्हारा मकान बन जाए तो खुश है, या मकान छुड़ा दिया, तुम्हें बढ़िया ड्रेस मिल जाए पहनने को तो बोलो ना, और यहां उन्होंने कहा कपड़े छोड़ दे। जो जो गिनो तुम, आप एक दिन आप गिनना कि संसारी प्राणी किन किन में सुख मानता है, बस वो चीजों का त्याग करने का नाम ही मुनि व्रत है। इसलिए रामधारी से दिनकर ने कहा जैन को किसी भी संसार के कार्यों में रस ही नहीं आता, हर चीज। अरे बताओ भाई, यदि भोजन में नमक डला हो तो भोजन में रस है कि नहीं डला हो? तो जोर से बोल लो ना। और इधर उन्होंने महावीर स्वामी ने कहा ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तन पोस दे तज रसन को छोड़, बिना नमक की खा करके आनंद दिखा, छोड़ जिसमें सारा संसार कहता है बिना नमक के स्वाद नहीं, बिना इसके स्वाद ही नहीं आता, और उसी के लिए आकर दिया इसको छोड़ करके तुझे भोजन करना है। क्या बात है, हर चीज। इसलिए लोग अवसादवादी कहते हैं। इसलिए जैन दर्शन को यदि समझना है तो तुम सबसे पहले उन चीजों को समझो जो जो चीजें जैन दर्शन में निषेध है। विधेय को नहीं कह रहा हूं, मंदिर आने के पहले जो बात मैं कह रहा था, कल जो मैंने बात को शुरुआत की थी, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तुम्हें, तो उन्होंने कहा देव शायद गुरु को नहीं समझना, क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम लब्धि में पूरा ज्ञान पाप का कराया, पापियों का कराया। पाप की शक्ति को घटाओ, पाप को समझने का प्रयास करो। क्षयोपशम लब्धि कुछ नहीं है। जब व्यक्ति तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि मुझे पाप को समझना है, क्रोध को समझना है, करना नहीं, करने की बात नहीं कह रहा हूं, समझने की बात कह रहा हूं। समझ लेना तुम्हारी क्षयोपशम लब्धि चालू हो गई, क्षयोपशम लब्धि चालू हो गई। क्योंकि क्षयोपशम लब्धि में पुण्य में कोई वृद्धि नहीं होती, बांधे हुए पाप कर्मों में अनंत गुणाहीन होता है, बंधे हुए कर्म अनंत गुणहीन होते हैं, और पाप के संबंध में सोचकर बस मुझे ये पाप नहीं करना है, पहले तो समझो। और समझने के बाद आज सीधा तुमने से मैंने कहा ना, आप सीधा तुम विधि कथन में निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन निषेध कथन समझो। मंदिर में मन में लगाता हूं, अभी तो आपका मन बहुत बोर हो रहा है। मंदिर में ज्यादा समय तुम्हें रोक दिया जाए तो तुम्हारा डिप्रेशन में चले जाओगे। 24 घंटे यदि तुम्हें कभी मंदिर में रहना पड़े और 2-3 दिन और रह जाओ तो तुम सारे डिप्रेशन में चले जाओगे। और घर में 24 घंटे रहना पड़े तो, 2-3 दिन रहना पड़े तो वहां कोई बोर नहीं होता, कोई बोर नहीं होता। और भजनों में गाते हो मंदिर अच्छा है, ये कथनी कब तक चलती रहेगी? ये धोखेबाज पाखंड कब तक चलता रहेगा? ये वचनों के द्वारा व्यापार, ये चमचागिरी कब तक चलती रहेगी? ये कब तक कहते रहोगे? अच्छे व्यक्ति को अच्छा कहना सरल है महानुभाव। 1% भी अच्छा बनने का भाव आ जाए
बहुत कठिन है। भगवान को भगवान कहना सरल है, लेकिन भगवान को देखकर भगवान के बनने का थोड़ा भाव आ जाए बहुत सरल है। मंदिर को अच्छा कहना सरल है, लेकिन एक आध 24 घंटे मंदिर में रुकने का भाव आ जाए बहुत कठिन है। हर व्यक्ति ने धर्म की सीमा बांध रखी है, हर व्यक्ति ने धर्म की सीमा बांध रखी, और जब जब तुम धर्म की सीमा बांधोगे धर्म कभी समझ में नहीं आएगा। पाप की सीमा बांधो, पाप का प्रमाण बांधो, पाप का कोई प्रमाण नहीं है, धर्म का प्रमाण है। मंदिर कितनी देर में आओगे, मंदिर से लौट के कितनी बार आओगे? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप घर से निकले हैं, मंदिर जा रहे हैं, किसी ने पूछा कब तक लौटोगे? सब बोल देंगे घंटे भर। हाँ, ये बोल देंगे थोड़ा महाराज जी आए हैं 2 घंटे लग जाएंगे। आप अपने रिश्तेदार को बता के बस अभी आए, बस तो महाराज जी प्रवचन खत्म होते ही आ जाऊंगा। अब मंदिर में मैं पूछता हूं यहां से तुम जाओगे कि नहीं? मंदिर से जाओगे? भगवान की तरफ से मैं पूछता हूं बेटा कब लौट के आओगे? महाराज जी कोई पूछने की बात है क्या? हर व्यक्ति संवेद से कर रिटर्न का रिजर्वेशन जाता है, लेकिन संवेद से कर लौटने का रिजर्वेशन किसके पास है? हर व्यक्ति यहां जाएगा, कहां जा रहा है शिखर जी? रिटर्न का रिजर्वेशन किसमें रखा है? शिखर जी जाते समय, शिखर जी से लौटते समय शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन किसके पास होता है? शिखर जी पूछ रही है यहां से तुम गए कब तो लोग शिखर जी पर 2 दिन में लौट आऊंगा। अब शिखर जी पूछ रही है आपसे कहां जा रहे हो? बोले सागर जा रहा हूं। कब तक लौटोगे? शिखर जी लौटने का रिटर्न रिजर्वेशन कौन कराता है, किसने कराया है, ये बताओ। आज तक महानुभाव सागर लौटने का रिटर्न रिजर्वेशन लेके गए हो, शिखर जी में मरोगे तो गति वही होगी जो सागर में मरने की होती है, क्योंकि रिजर्वेशन किसका रखा है? सागर। और मरोगे शिखर जी में, तुम्हारी गति वही होगी जो सागर में मरने वाले की होती है। अब देखिए दूसरे बात, कोई व्यक्ति ने शिखर जी से लौटते समय शिखर जी के लौटने का रिजर्वेशन रखा है, अभी करा लिया उसने लौटते समय ईस्त्री में कि मैं शिखर जी इस तारीख को लौटूंगा, और रिजर्व, और वो सागर में आके मर गया तो उसकी वही गति होगी जो शिखर जी में मरने वाले की। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति में निर्देश क्या है? सागर आया है, लेकिन टिकट कौन सा है? शिखर जी लौटे। संकल्प क्या है? संकल्प की तो सारा खेल है, संकल्प की तो सारा खेल है। वस्तु तो जो की तो जहां तहां रहती है। शिखर जी लौटने का नियम है रिजर्वेशन। आपको मंदिर से लौटने का कोई नियम लेके नहीं जाता, मैं ठीक इतने बजे मंदिर लौटूंगा। मंदिर की सीमा कर दी तुमने। अभी मैं पूछूं आपसे, सबको आज से नमोकार मंत्र की माला फेरना है, सुन रहे हो ना? क्या फेरना है? नमोकार मंत्र की मालाएं फेरना है। सब लोग नियम ले लो। कायेश्वर क्यों नहीं कर रहे? महाराज जी पहले ये तो बताओ कितनी? कितनी पड़ी? जब तक आप ये नहीं बताओगे हम तो नियम लेने वाले, तुरंत मन में विकल्प आया कितनी। कल कहा था हमने, सागर में आप किसी से पूछो, किसी से कहना, अभी यहीं 2-4 लोग बैठे होंगे कि भाई चतुर्मास हो रहा है, कोई दान देना है अपन को, कलश लेना है, फट से, अभी तो हमें पहले ही का देना है,
मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अभी तो मुझे पहले का देना है। फिर सुनता रहे। मैंने कहा ना, हम आंखें जरूर नीचे रखते हैं लेकिन कान ऊपर रखते हैं। कमेटी वाले कहते साहब आपको ये करना, तो भैया आप समझो बात को, अभी तो हमें, आप बोलो मुंह से, अभी तो हमें, एक बार और बोलो, बहुत अच्छा बात है, बिल्कुल नहीं देना। जब तक पहले का नहीं चुके तब तक आपको नया दान नहीं देना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मजा आ गया, तालियां बजिए महाराज, बहुत अच्छा रहा। यही तो सुनना चाहते थे। और कमेटी वालों से भी मेरा कहना है, ध्यान रखना, जिसको अभी पहले का देना है उसको दान के लिए जबरदस्ती ना करें। अरे महाराज जी आप आज कितने अच्छे हो गए। पर अभी देखो, मैंने अभी एक बात कही है, एक और सुनना जो कल कही थी। आज तक किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि महाराज अगली साल मैंने इतना कमा लिया था, इस साल हमें कमाना नहीं। अगली साल तुम कमा ही नहीं रहे। तो बोले क्यों नहीं कमा रहे? बोले अगली साल का कमा हुआ रखा है ना, क्या करना है। कमाते समय ये भाव क्यों नहीं आता कि अगली साल तो कमा लिया था और इस साल कमाने नहीं कमाओगे तो खाने लायक है? ऐसा नहीं कि नहीं है। मैं मजदूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस जैनी की बात कर रहा हूं जो 1 साल कमाता है और 10 साल खावे तो खत्म नहीं होता है। बनिया कौन है? जो 1 साल कमावे और 10 साल भी नहीं खावे, 10 साल भी ना कमावे तो भूखा नहीं मरेगा। मैंने कोरोना के समय कहा था कि जब तक कोरोना है, किसी जैनी की सच्ची पहचान है, दुनिया को दिखा देना है। जैनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल दुकान नहीं खोलेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने पिछले सालों में इतना कमा लिया कि 7 पीढ़ी खाएंगे। एक व्यक्ति मात्र भारत में जैनियों का सबसे बड़ा, एक व्यक्ति कमाता है और घर में 10 लोग खाते हैं। ये तो फोकट में खाती ही है ज्यादातर। 90% आज भी कमाता कौन है? जैनियों में बताओ, थोड़ा शेयर करना भाई। सागर में ले लो, बोलो महिलाएं ज्यादा कमाती सागर में कि पुरुष? लेकिन महिलाएं खाती हैं कि नहीं? इसी का नाम जैनी है। छत्री कौन है? जिसके घर में पुरुष कमाते हैं, महिलाएं फोकट में खाती हैं, उसका नाम है छत्री, ठाकुर, जैनी। महिलाओं की कमाई छत्री नहीं खाता। और जैनी घर में महिलाओं की कमाई नहीं आना चाहिए। और 1 साल कमावे 10 साल खावे उसका नाम जैनी है। 1 पीढ़ी कमावे और 7 पीढ़ी खावे उसका नाम। तो अब आपसे मैं कहना है कि आपके पास इतना है तो जब 1 साल का आपके पास कमा हुआ रखा है तो इस साल आप कोई कमाएगा नहीं, क्योंकि अगले साल का कमाया रखा है। यदि ये नियम तुम ले लो, तो मैंने अभी नियम फरमान जारी नहीं किया कि यदि मेरे पास 1 साल कमाने को है, कमा लिया है और अगले साल का खर्चा उसमें निकल जाएगा तो हम नहीं कमाएंगे। 1 मकान मेरे पास रहने को है, हमें दूसरा मकान नहीं लेंगे। 1 प्लाट हमारे पास है, उसमें मकान बना हुआ चल रहा है, हम प्लाट दूसरा नहीं खरीदेंगे। 1 फैक्ट्री से मेरा खर्च चल रहा है, हम दूसरा व्यापार नहीं करेंगे। ये नियम आपको लेना है और पहला नियम हमें लेना है। ये नियम किसको लेना है? जिसके पास 1 प्लाट है, फोकट में भी मिले तो नहीं लेना। कोई कहे साहब प्लाट ले लो, हमारे पास तो है। बोलो रे बनिया, 10 भी होंगे और 11वां मिल रहा होगा तो बोलो ना। धर्म की बात आई तो अभी तो पहले का देना है, और कमाने की बात आई तो 7 पीढ़ियों का आज ही कमाना है। दोनों में बैलेंस बनाओ।
एक भाषा दोनों की होना चाहिए। जब तक पहला नहीं चुकेगा हम नया दान नहीं देंगे, जब तक पहले की कमाई खर्च नहीं होगी हम नई नहीं कमाएंगे। हो जाए दोनों नियम। मैं भी कैसे करूं, पहले तुम करो, नहीं तुम हमारा करा दो, तुमने नहीं किया तुम्हारा क्या भरोसा। रिपीट करूं, जब तक पहला दान नहीं चुकेगा नया, इसके पीछे कौन सा नियम लेना है, जब तक पुराना खर्च नहीं होगा तब तक हम नया नहीं कमाएंगे। ये दोनों नियम एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे। तुम नहीं लोगे तो मैं नहीं लूंगा, तुम नहीं लोगे तो फिर मैं भी नहीं लूंगा। और तुमने रखे हुए कमाए फिर भी कमाया तो चाहे तुम्हें पहले देना हो तो भली देना हो, तुम्हें इस समय देना पड़ेगा। अपन भी अब दादागिरी को उतर आते, क्योंकि जब तुम वहां कमाया रखा है फिर भी कमाने में लगे हो तो भली पुराना देना है तो यहां भी देने में लगे रहो। तुम उधर लगे रहो, तुम इधर लगे रहो मुन्ना भाई, कमाने में भी लगे रहो और देने में भी लगे रहो। लेकिन नहीं होता महानुभाव, धर्म व्यक्ति गिनकर करता है। अभी मैंने पूछा कि मालाएं फेरना है तो तुम्हारे अंदर क्या भाव आया, कितनी माला फेरना है। अब मैंने कहा कि आज के बाद सागर वालों को नोट ही नोट गिनना है, नोट ही नोट गिनना है। जल्दी नमोस्तु कर लो ना। अब इसमें नहीं कहोगे महाराज कितने गिनना है ये बताओ, महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो ना कुछ नोट आ जाए। तो मैं पूछता हूं कितने चाहिए, महाराज ऐसी गंदी बातें आपको नहीं करना चाहिए। माला गिनने में तो हमारी गिनती पूछते हो कितनी फेरना है। आज तक किसी ने नियम नहीं लिया कि मैं जिंदगी में इतने नोट से ज्यादा नहीं गिनूंगा, इतने नोट से ज्यादा मैं नहीं गिनूंगा। और जिसका ये संकल्प हो जाता है उसी का नाम जैनी है। माला का संकल्प नहीं, माला असीम कर दो और नोट को सीमित कर दो। इतने नोट से ज्यादा नहीं करूंगा। पाप को प्रमाण में कहा है, धर्म का प्रमाण नहीं कहा। पाप में प्रमाण कहा है, पाप का प्रमाण करो। इतने नोट से ज्यादा नहीं गिनूंगा मैं, इतने रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं, इतनी सब्जियों से ज्यादा नहीं करूंगा खाऊंगा मैं। पूजा का नहीं कहा कि इतनी सी पूजा ही करूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। और यही सबसे बड़ी चीज कारण बना है। मंदिर में आने की सीमा छोड़ दो, घर में जाने की सीमा बना दो। शिखर जी कब लौट के आओगे, असीम कर दो शिखर जी को। क्या पागलपन मचा रखा है। शिखर जी जा रहे हो, कोई पूछे कब लौटोगे, बोले पागल हो क्या। शिखर जी से लौटने के लिए जाया जाता है कि सीधा जाने के लिए जाया जाता है। आज तक महान आत्माएं तीर्थंकर शिखर जी गए, लौटने के लिए नहीं गए, वहीं से सीधे गए, आज तक लौट के नहीं आए। अजितनाथ भगवान, शंभवनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान और भी अनंत मुनिराज गए। शिखर जी जाते समय जितने भी मुनिराज मुमुक्षु शिखर जी जाते हैं एक ही भाव लेके जाते हैं, हे भगवान अब मुझे लौटना ना पड़े। और तुम लौटने के लिए जाते हो। शिखर जी को कभी वंदना करना, एक वंदना करना, लौट के आ जाना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर संकल्प करके मत जाना। ये कह के जाना शिखर जी लौटने के लिए नहीं जाया जाता। मैं तो यही भावना भाता हूं, हे भगवान शिखर जी जाऊं कभी लौट के ना आऊं, लौट के नहीं आऊं, शिखर जी आऊं तो इस संसार में ही नहीं लौटूं, क्योंकि मैं शिखर जी जा रहा हूं। असीम कर दो शिखर जी को। ठीक है, वहां तुम्हारा मन नहीं लगे तो लौट आना, वहां मन नहीं लगे तो लौट आना, लेकिन यहां से संकल्प करके मत जाओ लौटने का। ये शिखर जी के खिलाफ है। शिखर जी से लौटा नहीं जाया, शिखर जी तो जाया जाता है, बस जाया जाता है।
असीम करो, शिखर जी को असीम करो, शिखर जी के लौटने के रिटर्न रिजर्वेशन कराओ, शिखर जी को लौटने का, शिखर जी से लौटने का नहीं, शिखर जी को लौटने का रिजर्वेशन कराओ, शिखर जी से लौटने का नहीं। इसी प्रकार मंदिर से घर जाने का सीमा बांध के जाओ, प्रभु इतने घंटे के लिए जा रहा हूं। और जब घर से मंदिर आओ, कोई पूछे कहां जा रहे हो, बोले मंदिर जा रहा हूं। कब लौटोगे, बोले पागल हो गया, मंदिर से कभी लौटा जाता है क्या? मंदिर तो जन्म जन्म के पुण्य से मिलता है, और एक बार मिलने के बाद कोई लौटा जाता है कि जा रहा हूं असीम। कहां जा रहे हो? गुरु महाराज के प्रवचन सुनने। कब लौटोगे? बोले पागल हो गए, गुरु के पास लौटने के लिए जाया जाता है? गुरु के पास जाया जाता है, बस जाया जाता है, लौटने का नाम ही मत लेना आते समय। यहां आने के बाद फिर घर की याद आएगी, समस्याएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, लौट जाना। लेकिन आते समय संकल्प करके मत लौटो, असीम कर दो, महाराज के पास जा रहा हूं। कब तक के लिए? बस जा रहा हूं, माला फेर रहा हूं। कितनी महाराज, क्या बात हो गई? एक माला फेर के बंद कर देना, लेकिन फेरते समय ये मत करो कि एक माला फेरना है, बस समय हो गया इतनी सा कर दो। माला, एक माला का नाम लिया है तुमने, उसी में कितने बार मेरू याद आया? कितनी माला का संकल्प है? एक का, एक में ही आदि क्या बात हो गई? एक माला में भी 3 बार मेरू याद आया, 3 बार मेरू याद आया, अभी तो आया ही नहीं। माला उस दिन मानना, हे भगवान मैंने मन को एक माला के लिए मनाया है, एक माला के नियम लिया है मैंने, बड़ी मुश्किल में मन माना है, दूसरी माला ये मन नहीं फेरने देगा। बस हे भगवान यही माला इतनी असीम हो जाए मेरू कभी आवे ही नहीं। और मन कहेगा कितनी देर से माला फेर रहे हो, देख एक माला की कही थी, अभी माला पूरी नहीं हुई, मेरू कभी आवे ही नहीं। कभी ऐसी माला फेरना, एक माला फेरना, एक भावना से, हे भगवान माला फेरने बैठ रहा हूं, मेरू कभी नहीं आवे, माला फिरती रहे। और मेरू याद आ रहा है, माला में मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आएगा। और एक बार माला को असीम कर दो, फिर देखो माला का कितना आनंद आता है। तो जो मैं कह रहा था, घर को समझो, ओ मंदिर आने वालों, मंदिर समझने वालों, घर को समझो। घर का त्रिकाली स्वभाव क्या है? शास्त्रों में घर किसे कहा है? घर को समझो। शास्त्रों में स्वाध्याय करो, कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोले स्वाध्याय। तो क्या समझना है? बोले मैंने घर बनाया है, गृहस्थी बसाई है, इसका स्वरूप क्या है? मंदिर का नहीं बोल रहा हूं, मंदिर का स्वरूप नहीं पढ़ना, बंद करो शास्त्र में, अभी बहुत पढ़ लिए। मंदिर का स्वरूप क्या है, मंदिर की पूजा कैसी है, मंदिर में कैसा होना चाहिए, भगवान कैसा होना चाहिए, मंदिर, ये सब अपन ने पढ़ पढ़ करके पढ़ा हो गए। अब थोड़ा सा बंद कर दो ये, अब वो शास्त्र उठाओ जिस तुम घर में तुमने रहते हो परिवार के साथ, उस घर का स्वरूप क्या है? आगम में, आगम में, आगम के अनुसार तुम मंदिर पढ़ते हो, इसलिए कहीं मैं खोटा मंदिर ना मान लूं, इसलिए आगम में मुझे मंदिर का स्वरूप समझना है। मैं कह रहा हूं घर का स्वरूप समझो कैसा है, वो समझ लो, एक बार समझ लो।
आगम पढ़ो, घर का स्वरूप क्या है। घर के स्वरूप में क्या लिखा मिलेगा? घर कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन है राखवारे। गिर गई ना गाज, क्या समझ रहे थे उसको? घर आगम के अनुसार हो, शास्त्र के ज्ञाता। हे बुंदेलखंडीय पंडितों, अभी 3 दिन से हम बुंदेलखंड की जम की प्रशंसा कर रहे हैं और हंसा हंसा के जम के मार रहे हैं। बुंदेलखंड पंडितों का गढ़ था, है और इसमें कोई संदेह नहीं। बस बहुत पंडित हो ना तुम लोग। अरे बुंदेलखंड में तो घर घर पंडित। बस इतना सा बता दो, आगम के अनुसार घर का स्वरूप क्या है। तुम्हारे अनुसार नहीं पूछ रहा हूं। आप लोग देखो, पंडित लोग आज काकतालीन आए थे, पंडित आए भी और नहीं आए थे तो अपन तो 3 दिन से प्रवचन चला रहे। आगम के अनुसार घर का स्वरूप क्या है? शीतल जी तुम ही बता दो। हाँ जी तुम ही बैठे हो, तुम बताओ। फिर पीछे बैठे हैं 2-3 और फिर तुम्हारे सब चेले चपाटे बैठे, ये जितने टोपी वाले बैठे इनसे भी टोपी। महाराज जी आप ऐसी गंदी बातें कर, आप मंदिर का स्वरूप समझो ना। वो तुमसे क्या समझेंगे रे, तुमसे ज्यादा तो मैं समझता हूं। मंदिर का स्वरूप तुमसे समझूंगा जो घंटे भर को आते हो। मंदिर का स्वरूप तो मुझे मालूम है जो 24 घंटे रहता हो। यही बात तो कान्ह जी से कही थी कि दिगंबर धर्म में क्या स्वरूप है मैं तुमसे नहीं पूछता हूं, तुम जिस धर्म को छोड़ के आए हो उसका स्वरूप क्या है ये बता दो। मंदिर का स्वरूप तुमसे पूछूं? मुझे भाई घर का स्वरूप मालूम नहीं है, आगम के अनुसार बताओ मुझे। है? घर कारागृह, जिस दिन घर का स्वरूप आगम के अनुसार समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी है तुम मंदिर में कभी उबोगे नहीं, मंदिर से कभी जाओगे नहीं। क्योंकि कौन जेल में जाना चाहते हैं? आगम की पर्याय है। और आगम की पर्याय बनने के बाद उसे आगम भाव पर्याय। आगम की पर्याय अभी पूज्यपाद स्वामी ने शर्वास, आगम द्रव्य जीव, आगम भाव जीव। तो आगम घर, आगम का घर क्या लिखा है वो, और आगम भाव आगम घर। फिर तुम्हारे ज्ञान की पर्याय बनाना, क्या तुम्हें घर में कभी जेल खाना महसूस हुआ? जेल में कैसा लगता है? नहीं गए हो तो एक बार जाके देख लेना। हाँ चले जाना, कोई बात नहीं। एक आध कोई खुरापाती कर देना, बंद करा देंगे 2-3 दिन को, सो पता चल जाएगा कि जेल में कैसा लगता है, क्या वैसा। और तुम नहीं गए हो तो कोई जेल में गया हो उससे पूछ लेना। ऐसा कभी तुम्हें पूरी जिंदगी में एक, क्या वनिता बेड़ी लगी क्या? परिजन रखवाले लगे क्या? भगवान भगवान से तो लगे, गुरु गुरु से लगे हैं, साथ साथ से लगे हैं, लेकिन संसार संसार सा नहीं लगा। क्या कह रहा हूं? भगवान भगवान से लगे हैं, गुरु गुरु से लगे हैं, नमोकार मंत्र नमोकार सा लगा है, पूजा पूजा सी लगी है। ये सब अच्छे लगे, उनमें मैं कहीं संदेह नहीं करूं। और बुंदेलखंडियों पर तो ये संदेह करूंगा ही नहीं, क्योंकि ये सच्चे देव शायद गुरु को जानते हैं। इन्हें सच्चा देव सच्चा लगता है, सच्चा गुरु सच्चा लगता है, सच्चा नमोकार मंत्र सच्चा लगता है। और आगम के अनुसार ये पूजा करते हैं हम, आगम के अनुसार ही भगवान को पूछते हैं, आगम के अनुसार ही गुरु है तो गुरु है, नहीं तो बुंदेलखंड नहीं पूजने वाला है। आगम के अनुसार गुरु गुरु लगते हैं तुम्हें। बस इतना सा पूछना है मेरा, आगम के अनुसार घर कैसा लगता है? आगम के अनुसार वनिता कैसे लगती है? आगम के अनुसार परिवार कैसा लगता है? जिस दिन ये तुम जान जाओगे उसी दिन तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। महावीर भगवान की